राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। आज मेरी मृत्यु का दिन आ गया है, यह सोचकर हिरण्यकशिपु ने अपने मन ही मन में कहा कि चाहे वह स्वयं परमात्मा को अथवा मेरी मृत्यु का साक्षात रूप हो, लेकिन मैं इससे डरूंगा नहीं, अवश्य युद्ध करूंगा। यह सोचकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने भगवान नरसिंह जी पर अपनी गदा से प्रहार किया। भगवान नरसिंह जी ने उनकी गदा पकड़कर ऐसे मारी कि वह दैत्यराज कुछ ही देर के लिए मूर्छित होकर गिर पड़ा और असचेत होते ही वह दैत्यराज फिर से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। तब देवताओं को भयभीत देखकर भगवान नरसिंह ने संध्या समय उस दैत्य को अपनी भुजाओं में उठाकर और दयोढ़ी पर ले जाकर अपनी जांघों पर रखकर उसका नखों से पेट फाड़ दिया। जब हिरण्यकशिपु का नखों से पेट फटा जा रहा था, उस समय वह हंसकर बोला, देखो समय की बात है, जिस शरीर पर वज्र भी अपना प्रहार नहीं दिखाता था, आज वह नाखूनों से फाड़ा जा रहा है। हे राजन, जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को मार दिया तो उस समय उनके क्रोध स्वरूप को देखकर समस्त प्राणी भयभीत हो गए और ब्रह्मा आदि देवता उनके क्रोध को शांत करने का उपाय सोचने लगे। फिर सबसे पहले ब्रह्मा जी ने और फिर इंद्र, महेश और तथा लक्ष्मी जी ने उनकी बहुत सी स्तुति कर कहा, हे प्रभु, दुष्ट के मारे जाने पर अब क्रोध शांत करिए, क्योंकि आपके जरा से भी क्रोध करने पर यह संसार खत्म हो जाता है। इसलिए हम देवता एवं भक्तों पर कृपा करके क्रोध को शांत कर लीजिए। हे राजन, इस प्रकार जब समस्त देवों के बहुत सी स्तुति करने के पश्चात भी भगवान नरसिंह जी का क्रोध शांत नहीं हुआ, तो सबने प्रहलाद से कहा कि आप भगवान नरसिंह जी का क्रोध शांत करने के लिए उनसे प्रार्थना करो। समस्त देवों की बात सुनकर प्रहलाद प्रभु जी की हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। मुनि नारद जी राजा युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, भक्त प्रहलाद ने भगवान नरसिंह जी के चारों चरणों में सिर रखकर जैसे ही उनकी स्तुति की, तो भगवान नरसिंह जी ने भक्त प्रहलाद को प्रसन्न होकर अपनी गोद में बैठा दिया और प्रेम पूर्वक उनके सिर पर हाथ फेर रखकर बोले, हे तात, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हें जिस वस्तु की आवश्यकता हो वह निसंकोच होकर मुझसे मांग लो। भगवान नरसिंह जी के मुख से यह वचन सुनकर भक्त प्रहलाद जी हाथ जोड़कर उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे प्रभु, मैं अज्ञानी नादान बालक हूँ। मैंने दैत्य कुल में जन्म लिया है, इसलिए मैं आपकी प्रार्थना करने पर मैं असमर्थ हूँ। आपकी महिमा का गुणगान करते हुए तो ब्रह्मादिक देवता भी चक्कर खाते हैं, तथा शेष जी अपनी 2000 जीवाओं से उनके गुणों का निरंतर गुणगान करते हुए भी पार नहीं पाते हैं। लेकिन अब आपने मुझ नादान, अज्ञानी और अधर्मी के बालक पर इतनी कृपया की है, इसलिए तो आपको भक्त वत्सल्य कहते हैं। हे दीनानाथ, आप भक्तों का कष्ट हरने के लिए और जगत के कल्याण के लिए सदैव सगुण अवतार धारण करते हैं, जिससे अधर्म का नाश होकर सदैव धर्म का झंडा फहराता रहे। हे प्रभु, आपको सदैव अपने भक्त प्रिय लगते हैं। सच्चे मन से भक्ति करने पर अधम से अधम और नीच से नीच को आप अपना वैकुंठ धाम देकर भवसागर से पार कर देते हो। परंतु भक्ति और अशुभ कर्म नहीं करने पर आप ब्राह्मण और अन्य द्विजनों को नरक की दवानल में झोंक देते हो। हे प्रभु, आप ब्रह्मा, इंद्र व लक्ष्मी और महेश आदि देवों की स्तुति करने पर भी प्रभु प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन मुझ नादान बालक की जरा सी प्रार्थना करने पर आप तुरंत ही प्रसन्न हो गए। आपसे बढ़कर और कौन दयालु हो सकता है। हे दीन बंधु, मैं आपके विशाल भयंकर रूप से जरा भी नहीं घबराया।
लेकिन संसारिक मोह माया देखकर मैं सदैव भयभीत हो रहता हूँ, क्योंकि जिस तरह राजा का पुत्र राजा से नहीं डरता लेकिन हब्बे के नाम का मात्र से ही डर जाता है, इस प्रकार भयंकर से भयंकर आपके रूप को देखकर आपके भक्त आपसे भयभीत नहीं होते, लेकिन जगत के अवागमन के चक्र का नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, आप कृपया कर इस मोह माया से मेरे मन को अलग कर रखकर सदैव अपनी अचल भक्ति दीजिए और देवताओं का भी भय दूर करने के लिए अपने इस स्वरूप को अंतर्ध्यान करें। प्रभु, मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है। मुनि नारद जी के हे राजन, भक्त प्रहलाद की विनती सुनकर भगवान नरसिंह जी बोले, हे प्रहलाद, तुम इसके अलावा और कोई भी वर मांगो, इसलिए मैं तुमसे कुछ बहुत ही प्रसन्न हूँ। भगवान नरसिंह जी के मुख से यह सब सुनकर भक्त प्रहलाद जी हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, संसारिक सुखों के वरदान का लोभ देकर मुझे संसारी सुखों के चक्कर में फंसाने का यत्न न करें, क्योंकि मेरा पिता 3 लोक 14 भुवनों पर राज्य करने के बाद भी सुखी नहीं था। इसलिए इस जगत में सुख नामक कोई भी वस्तु नहीं है। फिर भी भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मेरी इच्छा है कि इस जगत के समस्त जीवों को पाप रहित करके वैकुंठ भेज दीजिए। भक्त प्रहलाद की बात सुनकर भगवान नरसिंह जी बोले, हे प्रहलाद, जगत के समस्त जीव वैकुंठ में जाने से प्रसन्न नहीं हुआ करते। यह सुनकर भक्त प्रहलाद जी बोले, हे प्रभु, क्या इस जगत में ऐसा कोई भी प्राणी होगा जिसकी वैकुंठ जाने की इच्छा ना हो? यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं एक को तो क्या वैकुंठ जाने के लिए सैकड़ों प्राणी ले आऊं। हे राजन, फिर उसके पश्चात भक्त प्रहलाद घूम घूम कर जगत में ऐसे प्राणियों को ढूंढने लगा जो वैकुंठ जाने के लिए तैयार हो, लेकिन इतने घूमने पर भी उसने एक भी ऐसा प्राणी नहीं मिला जो वैकुंठ जाने का नाम सुनकर तैयार हुआ हो। फिर प्रहलाद ने उदास होकर भगवान नरसिंह से कहा, हे प्रभु, आपकी महिमा का वेद पाना अत्यंत कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। इसलिए हे प्रभु, मैं आपसे धन, राज्य और संसारिक सुखों की चाह न करके आपकी निष्काम भक्ति मांगता हूँ। हे दीनानाथ, मुझे अपनी वो भक्ति देने की कृपा करे जो देवों को भी दुर्लभ है। वैसे तो मेरे पिता ने आपको बहुत ही दुर्वचन कहे थे, लेकिन वह फिर भी मेरे पिता थे, इसलिए आप उन्हें नरक न भेजकर वैकुंठ भेजने की कृपा करें। यह मेरी आपसे विनती है। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।